जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पारस श्री राम वृंदावन से आपका अपना ज्योतिष का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन है। आज की बात करनी है आपके साथ मिलके वृष राशि की कि जुलाई का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। वृष राशि शुक्र के स्वामित्व की राशि होती है, इसके स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ राशि, तुला राशि। आज की बात करेंगे वृषभ राशि की। पहले ग्रह गोचर की बात करते हैं कि वृषभ राशि में 1 जुलाई को ग्रह का गोचर क्या रहने वाला है और इस महीने कितने ग्रह स्थान परिवर्तन करने वाले हैं और स्थान परिवर्तन से वृष राशि वालों को क्या क्या लाभ होगा। हमारा थंबनेल आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी और जो आपने सोचा नहीं वो काम आपका इस महीने बन जाएगा। आज ये बात करते हैं, पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। वृष राशि में बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं। सूर्य और शुक्र की युति दूसरे भाव में है, मिथुन राशि में। बुध देवता तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। केतु महाराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शनि देवता स्वयं दसम भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके लाभ भाव में हैं और मंगल महाराज आपके 12वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। ये ग्रहों की स्थिति है आपकी 1 जुलाई 2024 की। बात करते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया बृहस्पति आपके केंद्र में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं और बृहस्पति जैसा ग्रह जहाँ बैठता है वह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो आती ही नहीं है। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं जो सबसे अमूल्य हैं। पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी दृष्टि है उनकी 9वीं, यानी 5, 7, 9 3 दृष्टि बृहस्पति को प्राप्त हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टियाँ हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस जगह पे दिक्कत करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाती है वहाँ अमृत की वर्षा करते हैं बृहस्पति। वहाँ पर जीवन दान देते हैं बृहस्पति, वहाँ पर हर तरह का लाभ देते हैं बृहस्पति। शनि महाराज की भी 3 दृष्टियाँ हैं। पहली दृष्टि तीसरी है जो इनकी 12वें भाव पर जा रही है। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, चौथे भाव पर है और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है। मंगल की भी 3 दृष्टियाँ हैं। मंगल की जो पहली दृष्टि है चौथी वो जाती है आपके तीसरे भाव पे। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे। इस प्रकार मंगल की दृष्टि भी 3 है, वो स्थान जाती है। बात करते हैं अब कि बृहस्पति आपके लिए क्या करेंगे। देखिए, बृहस्पति जहाँ बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, यहाँ तो फल इसका अच्छा होता है। तो केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति, खासकर लगन में बैठा हुआ बृहस्पति अच्छा फल देता है, अच्छा परिणाम देता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की जहाँ दृष्टि जा रही है पंचम भाव पे, विद्या बुद्धि आपकी बहुत काम आएगी। आपकी जो पढ़ाई है लिखाई है, आप जो पढ़ रहे हैं, जो छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्राएँ हैं, उनके लिए बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि यह बुध का ग्रह है और बुध स्वयं बुद्धि के देने वाले होते हैं। साथ में जब बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो ज्ञान और बुद्धि मिल करके आपको एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर जाती है। तो शुरुआत करेंगे बृहस्पति की पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से और नवम दृष्टि से। पंचम दृष्टि का मतलब होता है कि आपके जो पुनर्जन्म के जो आपने पुण्य किए हैं वो आपके सामने उपस्थित होंगे और आपको इससे लाभ होगा। आपको अच्छी संतान का सुख मिलेगा। अगर आप खुद छोटे बच्चे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बृहस्पति आपको अच्छा एक शिक्षा का मुकाम देंगे। तो बृहस्पति यहाँ पूरे साल रहने वाले हैं, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर किसी कंपटीशन में, किसी एग्ज़ाम में, किसी इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी और आप उसमें कामयाब होंगे। संतान पक्ष के लिए ये भाव बहुत अच्छा, केतु बैठा है
और केतु जो है मित्र राशि में बैठा हुआ है, और केतु संतान का नुकसान कम करता है संतान के बारे में, क्योंकि मंगल का प्रभाव केतु का प्रभाव एक जैसा माना गया है। तो केतु यहाँ पंचम भाव में बैठ के आपको अच्छा फल देगा। संतान को सद्बुद्धि भी प्राप्त केतु द्वारा प्राप्त होगी। अगले धन भाव की बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। तो धन भाव का जो स्वामी है बनते हैं बुध देवता, वो बैठे तीसरे घर में, और धन भाव का जो मालिक है वो बनता है शुक्र, वो स्वयं धन भाव के अंदर बैठा हुआ है। साथ में बैठे सूर्य देवता। तो धन की तो स्थिति आपके सामने बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि धन का जो स्वामी स्वयं शुक्र देवता बनते हैं, तो वो स्वयं अपने भाव में बैठे हैं। हालांकि उनकी राशि नहीं है, मित्र राशि बैठी है, लेकिन फिर भी वो धन के मामले में चूजी नहीं होंगे, आपको पूर्ण रूप से धन प्रदान करने में सक्षम होगा शुक्र देवता। सूर्य महाराज बैठे हैं जो चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। चौथा भाव भी हमारे धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी और हमारे जो माता का सुख होता है सबका भाव होता है। तो यहाँ बैठ कर के आपको हर प्रकार के सुख सूर्य देव भी देंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको ईगो बढ़ा देंगे, क्योंकि परिवार का भाव है और सूर्य ग्रहों का राजा है, तो थोड़ा सा इसके अंदर ईगो पैदा होगी ऐसे आदमी के अंदर। तो घर परिवार में सबसे थोड़े अपने संबंध अच्छे बना के रखें। बुध देवता आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, बहन भाइयों से आपका प्यार बढ़ेगा। और बुध यहाँ पर 19 जुलाई तक रहने वाले हैं, और 19 जुलाई से पहले पहले यहाँ पर किस किस का परिवर्तन होगा आपको ये भी बता देते हैं। शुक्र का परिवर्तन 6 जुलाई को बुध के साथ होने वाला है। तो शुक्र और बुध दोनों योगकारक ग्रह हैं, तीसरे भाव में बैठ करके इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। तो वृष राशि वालों के लिए इन्होंने भाग्य के दरवाजे खोलने हैं, और भाग्य के जब दरवाजे खुलेंगे तो वृष राशि वालों के लिए, वृष लगन वालों के लिए ये जो युति है शुक्र की और बुध की बहुत शानदार रहने वाली है। सूर्य भी इसी भाव में 16 जुलाई को आ जाएंगे, और 16 जुलाई के बाद 31 जुलाई तक सूर्य भी यहीं रहेंगे। अब तीसरा भाव क्रूर ग्रह या पाप ग्रह, इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। सूर्य देवता क्रूर ग्रह, पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह। तो सूर्य का भी प्रभाव जो तीसरे भाव में है अच्छा रहेगा। जो चौथे भाव के स्वामी तीसरे में बैठ रहे हैं, तो आपको बल, आपकी हिम्मत, आपका जो एक पुरुषार्थ होता है उसको बढ़ा के रखेंगे। और बुध का जो यहाँ से गोचर है वो आपके चौथे भाव में हो जाएगा सिंह राशि के अंदर, और बुध पहुँचेंगे यहाँ से 19 तारीख को। 19 तारीख को बुध का जो गोचर होगा चौथे भाव में, चतुर्थ भाव के अंदर बुध अच्छे होते हैं। एक तो बुध वाणी के कारक होते हैं, दूसरे फिर ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी। तो चौथे भाव में बैठ करके आपकी बुद्धि अच्छा काम करेगी, जमीन जायदाद धन संबंधी मामलों में आपको लाभ होगा। तो बुध का भी जो गोचर है बहुत अच्छा है। देखिए ग्रह कितने अच्छे बैठे हैं। लगन में गुरु है, दूसरे भाव में सूर्य शुक्र बैठे हैं, बुध तीसरे भाव में बैठा है, केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है। ग्रह करीब करीब सब ग्रहों में ग्रह फैले हुए हैं। बात करते हैं आपके मंगल देवता की। मंगल आपके द्वादशेष बनते हैं, 12वें घर में बैठे हैं। मंगल का प्रभाव देखिए अच्छा 12वें भाव में नहीं माना जाता है। कारण क्या है? मंगल का 12वें घर में बैठने का मतलब ये है किसी से लड़ाई होना, झगड़ा होना, कोर्ट कचहरी का कोई केस बनना, थाने में जाना, हॉस्पिटल में जाना, खर्चा होना। और यहाँ मंगल आपके स्वग्रह ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको बचा के रखने में कामयाब होंगे। लेकिन समझदारी आपकी होगी। मंगल एक बहुत जल्दबाजी करने वाला ग्रह है, और मेष राशि भी चर राशि होती है, इसके परिणाम भी बहुत जल्दी सामने आते हैं। 12 जुलाई तक आपके लिए खतरा है। 12 जुलाई तक मंगल आपके 12वें भाव में रहेगा। 12वें भाव में आपके साथ कोई अगर केस बनता है तो उसकी कोशिश करें किसी से वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोशिश करें तो आप बच जाएंगे। नहीं तो आपके साथ में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटेगी कि आपको कोई पुलिस चौकी या थाने या कोर्ट कचहरी या आपको हॉस्पिटल के चक्कर मारने पड़ सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब 12 जुलाई तक मंगल की जो दृष्टि है छठे भाव पे आएगी। छठे भाव से आपके शत्रु आपके सामने सिर उठाना शुरू करेंगे। तो मंगल खुद खराब भाव में बैठा हुआ है, तो शत्रु सिर उठाना शुरू करेंगे। जब शत्रु सिर उठाएंगे तो कोई ना कोई पुरानी बीमारी भी आपको लग सकती है, इससे भी आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे आती है। हालांकि वो मंगल का ही घर है, लेकिन फिर भी पति पत्नी के बीच में आपस में कोई बहस हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, इससे भी थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। ये आपको 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक आपके लिए एक अच्छी सलाह दे रहे हैं कि आप वाद विवाद से बचें। 12 जुलाई को मंगल का जो गोचर है वो आपके वृष राशि में हो जाएगा। या गुरु के साथ बैठ के एक तरह से लक्ष्मी योग बनाता है मंगल, अच्छा योग बनाएगा। और जब मंगल गुरु के साथ बैठेगा तो मंगल शुभ हो जाता है। मंगल शुभ होगा तो इसका प्रभाव भी शुभ हो जाएगा।
मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे आएगी, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी। तो तीनों भावों पर जो दृष्टि आ रही है, यहाँ आपको जमीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का मंगल लाभ देगा। पति पत्नी के बीच में कोई आपस में विवाद है, उसको सुलझाएगा। व्यापार के रूप में बढ़िया प्रभाव होगा। और बृहस्पति मंगल जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो जिनके विवाह शादी नहीं बन रहे थे उनके विवाह शादी बनने के पूरे पूरे योग बनते हैं। शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव का शनि बकरी है, तो ये 30 जून को बकरी हुआ है, तो ये जो जुलाई का महीना शनि बकरी रहेंगे तो ये दसम भाव का फल देंगे और आपको भाग्य का फल देंगे। तो दसम भाव का फल देने का मतलब है कि इनका चेष्टा बल बढ़ता है, तो ये भाग्य का फल आपको ज़्यादा देंगे, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन शनि जब दसम भाव में गोचर करता है, हालांकि अपनी राशि का है, ससनामक योग बना रहा है, लेकिन थोड़ा जिंदगी में उतार चढ़ाव अवश्य देता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ शनि की सेवा करनी पड़ेगी। और शनि जब तक बकरी अवस्था में दसम भाव में बैठे हैं आपके लिए आपको परेशानी का सबब बनेंगे, उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उससे आपको थोड़ा बचना होगा। थोड़ा शनि का उपाय करिए। राहु की बात करते हैं। राहु आपके एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव में राहु अच्छा परिणाम देता है। तो राहु केतु शनि मंगल इनके लिए ये भाव अच्छे होते हैं। तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां इन भाव में बैठ करके आपको अच्छा परिणाम देते हैं। और ख़ास करके 11वां भाव तो बहुत ही प्रिय है ऐसे ग्रहों के लिए। तो 11वें भाव में बैठ के आपको आकस्मिक लाभ दे सकते हैं, अचानक धन लाभ दे सकते हैं। कोई ऐसा, क्योंकि राहु शॉर्टकट से पैसा देता है। राहु हमेशा शॉर्टकट से पैसा देता है। कोई न कोई रास्ता ऐसा अपना देगा, आपको पता नहीं चलेगा और आपके सामने पैसों की लाइन लग जाती है। तो राहु आपके लिए यही काम करेगा, शॉर्टकट से आपको पैसा दिलवाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन आपको उस राहु से भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु बुजुर्गों का कारक यहाँ बन के बैठा हुआ है। तो बुजुर्गों की आपको बात माननी पड़ेगी, बुजुर्गों की आपको सेवा करनी पड़ेगी। बड़े जो है भाई हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे गुरु जी हैं, उनका, क्योंकि गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको आदर सम्मान करना पड़ेगा। और आप किसी का निरादर करेंगे तो राहु आपको यहाँ गलत परिणाम दे सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करते हैं लव स्टोरी की, प्यार की, मोहब्बत की, वृष राशि वालों के लिए, तो देखिए केतु बैठा है इसके पंचम भाव में। और केतु का प्रभाव थोड़ा सा लव, रिलेशन, प्यार, इस चीज़ के लिए थोड़ा बढ़िया नहीं माना जाता। पढ़ाई के लिहाज से केतु बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अगर आप कोई शेयर मार्केट में कोई डील करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए अकेला केतु बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो यहाँ जो केतु का प्रभाव है थोड़ा सा कम होगा। तो आपके जो प्यार, लव, रिलेशन जो भी संबंध हैं, ये थोड़े से फिर आपको एक रास्ता देंगे और आप इस पर थोड़ा कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आपका प्यार परवान चढ़ेगा, लेकिन केतु की वजह से थोड़ी सी कई बार मनमुटाव पैदा होगा, लेकिन बृहस्पति उसको शांत करेगा। तो प्यार, लव, रिलेशन के मामले के अंदर भी आपका जो बृहस्पति है बहुत अच्छा प्रभाव देगा आपके लिए। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं पैदा होगी। ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया कि वृष राशि वालों का कैसा रहने वाला है। देखिए ग्रहों की बहुत बड़ी कृपा वृष राशि वालों को प्राप्त हो रही है। अभी आपको उपाय बताते हैं कि शनि थोड़ा सा अगर मानो उतार चढ़ाव जिंदगी में देता है, या मंगल आपके लिए अच्छा प्रभाव नहीं देता, आपको क्या करना है। ऐसे ऐसे काम इस महीने आपके साथ हो सकते हैं। आकस्मिक धन ऐसा मिलेगा, शॉर्टकट से आप समझ नहीं पाएंगे पैसा कैसे मेरे को मिल गया, कहाँ से मिल गया। तो ऐसे आपको राहु आकस्मिक धन लाभ भी करा सकता है। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का, आध्यात्मिक का, ज्ञान का चैनल है। सबसे निवेदन है जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पर आइकन को ऑल करें, वीडियो देखें, अच्छा लगता है लाइक करके आपसे शेयर करें। बात करते हैं शनि के लिए क्या करना है। शनि के लिए हर शनिवार को शनि बतेर चढ़ाइए। पीपल के ऊपर आप देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाइए। तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तिल का तेल, सरसों का तेल, देसी घी, कोई भी दीपक जला सकते हैं। वहाँ ज्योति प्रज्वलित होनी चाहिए। और शनि के दिन आप पीपल के ऊपर थोड़ा सा दूध में कुछ मिष्ठान डाल के चढ़ाएं, इससे शनि भी प्रसन्न होता है और हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। मंगल थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का है, अगर जब वृष राशि में गोचर करेगा तो थोड़ा क्रोध आपको पैदा होगा। उस क्रोध से बचने के लिए आपको हनुमान जी की थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, संकट मोचन बाण पढ़ सकते हैं। और अच्छा प्रभाव देखना चाहते हैं मंगल का, क्योंकि मंगल तो मंगल करने वाला है, लेकिन थोड़ा क्रोधी स्वभाव है, तो इसके लिए आपको सुंदरकांड का नियमित पाठ करें तो आपको बहुत बढ़िया प्रभाव होगा। प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। जय जय श्री राधे। जय